इस वीडियो में एक ऐसी तांत्रिक विद्या की साधना बतलाने वाला हूं जो कि वो अपने आप में एक रहस्यमय शक्ति साधना है जो कि आप लोगों को खैर पता नहीं होगा। हम आप लोगों को इस वीडियो में एक जिन्नी की साधना बताऊंगा जो कि जिन्नात अलग होते हैं, जिन्नी या तो फिर इबलास की बेटी, ये साधना अलग होती है। तो हम आप लोगों को इसमें जिन्नी की साधना बतलाने वाले हैं। कुछ लोग इबलास की बेटी के नाम से भी पुकारते हैं। ये साधना का लाभ और हानि और मंत्र, सामग्री, दिशा, आसन, सारा कुछ हम इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। अपने पसंदीदा वीडियो जा कर आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर आपको अगर मेरी बातों को नाजायज़ या तो फिर बुरा लगता है या तो फिर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको ये वीडियो छोड़ देना है। हमारे चैनल पे फ्रॉड या तो फिर स्कैम या तो फिर किसी को धोखाबाजी पढ़ाना, ये सब सारा चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। हमारे चैनल पे जो भी होता है सही सटीक जानकारी, सही मार्गदर्शन। नहीं हो पाता है डायरेक्ट मना कर दिया जाता है। जो कार्य है तंत्र मंत्र की विद्या में से ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता है जो कि वो कार्य ना हो, खाली करने वाला चाहिए, ठीक है। हम जो इसमें जिन्नी की साधना का बात कर रहे हैं, यह एक खतरनाक अघोर पद्धति से ये साधना होती है और ख़तरनाक साधना होती है जो कि कोई भी साधक पहली बार साधना कर रहा है, बिना गुरु के देख रेख में कर रहा है तो दिल दहला सकता है, उसका हार्ट अटैक आ सकता है, उसको मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जो जिन्नातिन होती हैं ये जब पैदा होती हैं तो खुद के उड़ जाती हैं। जब ये अपने स्वर पिता माता का नहीं होते हैं तो ये आपका साधक के कहाँ से हो सकती हैं। इसलिए ये साधना ध्यान से सुनिएगा। करने के लिए कदम तभी उठाइएगा जब आप किसी गुरु के सही मार्गदर्शन पाएँ, तभी ये साधना करने के लिए कदम आगे अपना बढ़ाना है। देखिए, ये साधना 3 दिन की साधना होगी और इसमें जो सामग्रियाँ लगने वाली है अभी हम आपको बतलाने वाले हैं। इस साधना से आपको लाभ क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपका कर्ज है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, करोड़ की हम बात कर रहे हैं, यानी सीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका किसी के भी पार्टी वाले से या तो फिर आपका बॉस से या तो फिर आप लोग कोई मिक्स होकर कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कार्य कर रहे हो या तो फिर कहीं का आपका पैसा लॉस हो गया या आपका ज़रूरत है या तो फिर आपका कर्ज वाले को देना है या तो फिर आप भिखारी बन चुके हो, तो भी आपको ये साधना करना है। कर्ज और संभोग यानी हम बिस्तरी साथ में सोना, ये 2 प्रयोग इसमें बहुत ज़रूरी होता है। संभोग इसके साथ तो आपको अवश्य करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ आपका दिल का, मन का, मानसिक दिमाग का जैसी आपको कोई इच्छा नहीं जो कि ये पूरी न कर सके। इसके पास इतनी खतरनाक शक्तियाँ होती हैं जो कि आपको स्वयं को उठा कर करके न जाने कहाँ कहाँ की सैर करा सकती है, न जाने क्या क्या दिव्य लोक आत्माओं का दर्शन दिला सकती है। जहाँ तक आपने चेष्टा नहीं किया होगा, कल्पना नहीं कहाँ किया होगा, वहाँ से कहीं अत्यधिक ही ये आपका सुख देती है, यौवन से अपने कर्ज से मुक्ति दिलाती है, वशीकरण करती है, दुश्मन को खतरनाक से खतरनाक क्रिया प्रयोग करने के सिखलाती है, स्वयं को करती है। उसको भोग देना होता है, भोग में आपको खुद को संभोग करना होता है। इसमें कोई सात्विक कोई तामसिक भोग नहीं देना होता है। इसमें खुद को शरीर से अपने आप को संभोग उससे करना होता है। जब आप संभोग आपके साथ में जब वो जिन्नी करती है तो आपको मूर्छित अवस्था में कर देती है, तब वो आपके साथ संभोग करती है। संभोग करने का टाइम 2 से 3 मिनट तक के होता है। उस टाइम आपको बेहोशी हालत में होते हैं। जब वो संभोग ख़त्म होता है तब आप अपने होश में आते हैं। ये साधना 3 दिन की होती है। साधना करने के लिए जो बाँस होते हैं, बाँस के पत्ते, बाँस होते हैं, आप लोगों को पता होता है, हरे हरे उसकी पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ और आम की पत्तियाँ, तीनों मिलाकर कर पत्ती 1-1 केजी होनी चाहिए। बाँस की पत्ती, जामुन की पत्ती और आम की पत्ती, उसका 1 केजी यानी 3 केजी होनी चाहिए। तीनों केजी को आपको सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद तो आधा केजी हो जाएगा या 1 केजी हो जाएगा, ठीक है। उसे सुखा लेने के बावजूद धनिया लेना है, कपूर लेना है, अगरबत्ती लेना है, लोहे की चक्कू लेना है, काला आसल लेना है, 1 दीपक लेना है, आटा का पुतला लेना है स्त्री का। इतना सामग्री आपको लेकर कर जंगल में जाना है। जंगल में जा कर आसन पे, काला आसन पे बैठना है और आपको पूर्ण ये साधना नग्न अवस्था में की जानी चाहिए।
ये साधना 3 दिन की होगी और नग्न अवस्था में ये साधना की जानी चाहिए। रात्रि को 12 बजे से साधना स्टार्ट करना होगा और अमावस्या के दिन से साधना स्टार्ट करना होगा। न अमावस्या से एक दिन आगे ना पीछे, ठीक अमावस्या के ही दिन। आपको सबसे पहले जो पत्ते लाए हैं उसी में धनिया मिक्स कर देना है। आपको वज़न कर लेना है, जितना पत्ता होगा उसी में धनिया मिक्स कर देना है, उसको जला देना है और जो आपने आटा लाया है, आटा को और उसको पाउडर धनिया और जो पत्ती आपने जलाया दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स कर करके उसमें अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली 3 बूंद रक्त डाल करके और सिंदूर पानी डाल कर एक स्त्री का पुतला बनाना होता है। पुतले को लोहे के कील पर लेटाना होता है, लोहे के कील पर उसको लिटा देना होता है। फिर आपको हवन करना होता है, जो कि पंसारिक दुकान से आपको नॉर्मल हवन लाना होता है। नॉर्मल हवन में आपको काले तिल की मात्रा अलग से बढ़ा करके डालनी होती है, ठीक है। जब आप काले तिल की मात्रा डाल देंगे उसमें तो चिर चिर की आवाज़ आएगी, पट पट की आवाज़ आएगी हवन करते टाइम पर। और हवन आपको दूसरे लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जिस वृक्ष के आप पत्ती लाए हो उसी वृक्ष का आप लकड़ी भी प्रयोग करेंगे। बांस हो गया या आम हो गया या तो फिर जामुन हो गया, ठीक है। उसी पेड़ का आपका लकड़ी भी यूज करना है। साधना के दौरान में आपको हवन करना है। जो पुतला आपने धनिया और पत्ती और आटा और सिंदूर और खून और पानी मिक्स कर एक स्त्री का पुतला तैयार किया है, माना कि 6 इंच का, उसे लोह के 4 कील गाड़ देना है, उसको उस पर लेटा देना है सुखवा करके। ये पहले ही बना लेना है एक दिन, ठीक है। धूप में सुखा कर अपने पास रख लेना है। फिर आपको इसमें शमशान की मट्टी चाहिए होती है। शमशान की मट्टी जहाँ पे आप बैठे हो आसन पे, उसके आसन के नीचे शमशान की मिट्टी अवश्य रखना है। बैठ कर आपको एक माला है काला हकीक का, और उस माला से आपको एक मंत्र है जो कि 3 माला मंत्र का जाप करना होता है। प्रतिदिन 3 माला मंत्र की जाप करना होगा, आज भी, कल भी, परसों भी। 3 माला लास्ट के दिन आपके सामने वो प्रत्यक्ष होगी। 2 दिन आपके पास खतरनाक अनुभव होंगे। आपको जब नग्न अवस्था में आप साधना करेंगे, रक्षा घेरा भी नग्न अवस्था में लगाएंगे। उसको भोग के लिए आपको कच्चे मांस केवल रखना है और कुछ नहीं रखना है, मिट्टी के बर्तन में रखना है। जब आप साधना करेंगे तो इत्र के छिड़काव अपने आसपास बहुत अत्यधिक कर लेंगे और आसपास में कुछ मीटर दूरी पर आपको रक्षा घेरा की दूरी पर छिड़काव कर देंगे। आसपास के एरिया सुगंधित बना लेना है। जब लास्ट के दिन आएगी, सामने प्रत्यक्ष होगी, तो सबसे पहले आपको संभोग करने की मांग करेगी, बोलेगी, तो आपको उससे वचन में लेना है। फिर आपको उससे संभोग करना है। फिर आप उससे अपना कर्ज लेने का मुक्ति मांगना है और उससे दोबारा आने का पासवर्ड पूछना है वचन ले लेने के बावजूद, ठीक है। आपको ध्यान रहे, जब तक को वचन नहीं देती है तब तक के आपको उसे भोग नहीं देना है और उससे संभोग करने के लिए आपको रेडी नहीं होना है। आपको ध्यान में रहना चाहिए, जब वो शक्ति आएगी तो खाली वही एक शक्ति आपके रक्षा घेरा के अंदर प्रवेश कर पाएगी, दूसरी शक्ति कभी नहीं कर सकती है। और जो जिन्नी ने अपने शरीर पर आभूषण पहन करके रखी है, वो उसी वक्त उसी टाइम जाने से पहले आपको उतार कर आपके पास रख देगी, छोड़ कर चली जाएगी। ये आपको जीवन भर के लिए या तब फिर जब तक कि आप अपने पास रखना चाहते हो उसी टाइम तक के आपको वचन में लेना चाहिए। और इसका नाजायज़ जायज़ सारा हर एक काम करेगी, लेकिन इसका राज आपको किसी को बताना नहीं है। तीसरी बात, जब आपने इसे सिद्ध कर लिया तो अकेले रूम में जब भी आप इससे किसी का दुश्मन का मारण प्रयोग करना है, या तब फिर 10 लाख 50 लाख 30 लाख का कर्ज है या तब फिर 1 करोड़ का कर्ज है, उससे पैसे की मांग कर रहे हो, वो चीज़ किसी को नहीं बताना है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बदले में आपको इसे हमबिस्तरी यानी संभोग अवश्य ही करना होगा। आप इससे दोबारा जीवन में कभी भी बुलाएंगे या साधना करेंगे या तो फिर आप इससे जो भी कार्य लेने जा रहे हैं, तो एक रूम में खिड़की दरवाज़ा बंद हो करके नग्न अवस्था हो जाने के लिए आपको भोग रख लेना है। फिर आपको ये प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको नग्न अवस्था होना है, भोग रखना है, खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेना है, तभी आपको इसको बुलाना है, नहीं तो नहीं बुलाना है, नहीं तो नहीं आएगी। और वो आपको एक अंगूठी देगी दोबारा आने के लिए। आप उससे पूछोगे कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, तो एक अंगूठी देगी, उसी अंगूठी का प्रयोग बताएगी और उसी अंगूठी के ऊपर जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको दिखने लगेगी। और जो मंत्र है वो बहुत हम गुप्त रख रहा हूँ इस वीडियो में, विधि विधान में, क्योंकि हम हर एक वीडियो में मंत्र बतलाते ही आता हूँ। इस वीडियो में जो मंत्र हमने है इसलिए नहीं बतला रहा हूँ, खतरनाक तामसिक मंत्र है और कोई भी व्यक्ति ये साधना करने की लालसा में कर सकता है, लेकिन उसके जीवन में हानि देखने को मिलेगा। ये साधना एक प्रकार का खतरनाक प्रक्रिया है और तंत्र विद्या कोई
हाथ न लगाए करने के लिए ऐसी साधनाएं तो अच्छा होगा। कुछ लोगों को ऐसी साधना करने की ज़रूरत है, वो लोग ये साधना कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को अचानक पैसा चाहिए, अचानक परेशान हो चुके हैं, माइंड वर्क नहीं कर रहा है, वो लोग ये साधना कर सकते हैं। शरीर से सुख और कर्ज से सुख दोनों चीज़ की प्राप्ति पा सकते हैं। दुश्मन से भी सुख पा सकते हैं, दुश्मन को भी परास्त कर सकते हैं, वशीकरण भी कर सकते हैं, उच्चाटन भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कार्य कर सकते हो आप। ये चुड़ैल से भी कहीं अत्यधिक खतरनाक शक्ति होती है। अगर आप इसका ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो दिए गए मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का टाइम आपको इसमें 1 दिन का प्रोसेस होगा और इसमें आपको कुछ सामग्री जो कि है वो कुरियर करना होगा। हाँ, इसका जो साधना है, ये साधना वही लोग करेगा जो पास गुरु होगा, नहीं तो ये साधना ऐसी आती है। साधना के दौरान जब आपके पास प्रत्यक्ष होती है तो ऐसे आसमान को फाड़ते चीरते एकदम झलकोरते हुए रोशनी के साथ में, दिव्य रोशनी के साथ में खूबसूरत यौवन चेहरा लेकर कर आपके सामने प्रत्यक्ष होती है। और 3 दिन के अंतर्गत आपको बाल ब्रह्मचार्य भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको साधनाएँ सफल नहीं होगी और आपके ऊपर दुष्ट प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। साधना ये स्टार्ट मत करो, अगर स्टार्ट कर दिए हो तो पूरा संपन्न करो, कोई भी साधना हो। और दूसरी बात कि ये मेन शक्ति जिन्नी आने से पहले ही न जाने कितनी प्रकार के सुंदर सुंदर स्त्रियाँ जिन्नी आपके पास प्रेतनी आएंगी और आपको लालच देंगी, आपको मन भटकाएंगी। वो सब सारी चीज़ें बातों में नहीं आना है। आपको सिंपली मंत्र पे जाप करना है, काला हकी की माला से मंत्र का जाप करना होगा और 3 दिन की ये साधना होगा। दक्षिण की दिशा मुख कर कर आपको बैठना होगा, काले आसन पे बैठना होगा और शमशान की मिट्टी आसन के नीचे अवश्य होना चाहिए। और जो पुतला है, पुतला को ओनली किल पर लेटाना है, हवन में नहीं डालना है। हवन अलग से करना है और हवन में काला तिल एक्स्ट्रा डालना है, तो उसमें चुर-चुर की आवाज़ आती है। तो काला तिल जो होता है वो जिंदगी को सम्मोहित करता है, उसे खींचने की काम करती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। और ये साधना जो भी करेगा 18 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति करेगा और स्त्रियाँ ये साधना को नहीं कर सकते हैं। वही पुरुष करे जो कि अपने जीवन से परास्त हो चुके हैं, उनके चारों दिशा से रास्ता बंद हो चुके हैं, उसको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये साधना कर लेने के बावजूद आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हो, तांत्रिक का बाप भी बन सकते हो, तांत्रिक का बड़े बड़े कांड भी करवा सकते हो। दूसरी की शक्ति बांधना है या खोलना है, इस शक्ति गंदी शक्ति से आप करवा सकते हो, जो कि ये जिन्नी शक्ति है, क्योंकि वो आग और पीछ नहीं देखती है। साधक को खुश ओनली रखने से मतलब रखती है, ओनली साधक का कार्य करने से मतलब रखती है। काम वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, ओनली वो कार्य करने से मतलब रखती है और अपना भोग यानी संभोग आपसे करने से मतलब रखती है। और साधक को जहाँ तक है उसको हर तरफ से खुश रखने की कोशिश करती है, इसलिए वो आग पीछ गलत सही ना देखने के बजाय डायरेक्ट काम को अटैक इल्ज़ाम देती है। ठीक है, और ये जो इबलास की बेटी बोले या जिन्नी की साधना बोले, जो भी व्यक्ति करता है तो इसको अपना बीबी अगर है आपके पास तो बीबी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन के साथ में आपको उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, बीबी को आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको फैमिली को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका आप वचन ले लेना है कि इतने दिन के बाद आपके साथ इतना 1 ही बार या 2 ही बार आपके साथ ऐसे हम संभोग कर सकता हूँ। आपको इस प्रकार से वचन उसी वक्त लेना होता है। आप अपना लाइफ शैली के अनुसार से वचन लेना होगा। ठीक है, आप अकेले हैं जीवन में कि परिवार है कि अब मियाँ बीवी है, तो उस हिसाब से आपको वचन लेना होगा। और अगर आपकी माना कि ये साधना बिना गुरु का मार्गदर्शन में कर रहे हो, हमसे मंत्र ले लिया, बोल दिया कि गुरु जी हमारे पास तो एक गुरु मंत्र है, मेरे पास गुरु दीक्षित हूँ मैं, आप मेरे को मंत्र दीजिए, मैं साधना कर लूँगा, मैं आपको मंत्र दे दिया। मंत्र बताने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मंत्र छोटा है और बहुत खतरनाक मंत्र है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली मंत्र को एक माला मंत्र जाप करने के बावजूद ही उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। और खुद को गुरुमुखी मंत्र है, जो कि यूट्यूब के या सोशल मीडिया पर मंत्र नहीं प्रचलित है। वो मंत्र को जब आप जाप कर रहे होगे तो आपका भाव पहले ही वो जिन्नी पढ़ लेगी, तो आपके पास आने के बजाय ये खतरा देती है। बाकी शक्तियाँ हैं जो कि आपका साधना में गलती किए हो तो आएंगी ही नहीं। अगर आपने ये साधना में गलती की हो तो शक्ति तो आएगी लेकिन आपको सिद्ध नहीं होगी और आपको खतरा अनुभव देगी। लास्ट के दिन संभोग करने से पहले आपको ध्यान रहे, जैसे आपने पुतला बनाया था उससे वचन लेने से पहले जिन्नी से और उससे बात करने से पहले प्रत्यक्ष हो गई, आपने हवन बंद कर दिया, मंत्र जाप करते रहना है, हवन करते रहना है। और जब वो प्रत्यक्ष होती है लास्ट के दिन, लास्ट माला में, लास्ट मंत्र उच्चारण में, तो आपको सबसे पहले उसको ब्लड देना है। ब्लड आपको पुतले पर ही देना है। जब पुतले पर दोगे ब्लड तब आपको उससे वचन में लेना है। वो पहले ही बोलेगी संभोग आपसे करना चाहता हूँ और आपको मेरे को किस लिए बुलाया, तुम किस लिए साधना, दुनिया भर की बातें करती है शक्ति। तो आपको उससे कुछ बातें नहीं करना है जब तक कि आप अपने आटा का जो पुतला अपने मिक्स कर कर राख वगैरह, धनिया वगैरह, सिंदूर, पानी, ब्लड वगैरह सब मिक्स कर कर, आटा वगैरह मिक्स करके जो पुतला बनाया उस पर
आपको ब्लड दे देना है, तब आपको उससे वचन में लेना है, तब आप उससे संभोग करना है, तब आपको उससे आने जाने का पासवर्ड पूछ लेना है, ठीक है। और वचन के बाद ही उससे संभोग करना है और उसे भोग देना है, जो आपने ये कच्चे मांस रखना है। कच्चे मांस का भोग और आपको संभोग, दो प्रकार को उसको भोग देना होता है। अगर आपने छोटा मोटा कार्य कर रहे हो, वशीकरण या किसी के शरीर में भूत प्रेत डालना है, तो आप उसे ओनली कच्चा का मांस ही दे सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति का मारण प्रयोग कर रहे हो, कर्ज मुक्ति रिलेटेड पैसा मंगा रहे हो, तब फिर कहीं पर कोई वस्तु स्थान पर कोई सामग्री भेजना है, तो आपको उसके साथ संभोग करना होगा। और संभोग करने का टाइम डेट एकदम कन्फर्म होता है उसका। जब आप वचन लेंगे कितने दिन के बाद आपके साथ संभोग करूंगा, वो कंफर्म हो जाता है, और 2 से 3 मिनट इसका टाइम होता है संभोग का। और जब आपके साथ ये संभोग करते हो तो आपको मूर्छित अवस्था में हो जाते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। देख रहे होंगे लेकिन आपको कुछ शरीर में अच्छा बुरा आपको कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे इंसान हॉस्पिटल में बेहोश हो जाता है, देखता तो सब कुछ है लेकिन कट पीट कहाँ हो रहा है उसको समझ में नहीं आता है। सेम उसी प्रकार से आप देख सकते हो। और बीच में आपको बाल ब्रह्मचार बिल्कुल नहीं तोड़ना है। वो बहुत सुंदर सुंदर युवती स्त्रियाँ आती हैं जो कि शक्तियाँ होती हैं, दिव्य रोशनी में होती हैं। आप उनके देखने की क्षमता में तो नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ये साधना चलती जाती है, 1 से 2 दिन बीतता है, तो आपका मंत्र जो होता है उस पावरफुल होने के बजाय आपके पास शक्तियाँ तमाम प्रकार की उलझाने के लिए आने लगती हैं। तो उनके इशारों में आपको नहीं आना है। आपको बहुत बोल देंगे कि आपको सोना दूंगी, चांदी दूंगी, ऐसा दूंगी, वैसा दूंगी, तो आपको अपना मंत्र जाप करना है और हवन 3 दिन करना है। पुतला आपको जितना सामग्री जहाँ पे आप साधना कर रहे हो, पुतला आपको वहीं पर छोड़ देना है। और जो हवन होगा, हवन आपको एक मिट्टी के बर्तन में बड़ा सा ले लेना है, उसमें आपको हवन करना है। और जब आपका साधना पूरा हो जाता है तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है। जो मिट्टी का बर्तन है जिसमें आप हवन कर रहे थे, वो वही केवल आपको लेकर आना है। वहाँ पर पानी और कच्चे मांस छोड़कर चले जाना है, और दूसरे दिन फिर से कच्चे मांस और पानी लेकर आना है। पुतला वहीं पर रहने देना है, पुतला कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। ऐसे स्थान पर करो कि जहाँ पर कोई आए जाए ना। लेकिन जो अंगारा है, हवन वाला जो मिट्टी के बर्तन है, उसको आपको घर पर अवश्य ही लाना है, ले जाना है, लाना है। और जब आप साधना घर करके घर पे जा रहे हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। जहाँ पे नहीं समझ में आया हो वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।